स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। आज के इस वीडियो में बच्चों करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 17 को आज के इस वीडियो में कंप्लीट। इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 21,296 रुपीज इन 3 years at 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आपको बोला गया है कि भाई कितने रुपए 3 साल में 21,296 रुपए बन जाएंगे 10% के रेट से। आपको यही बोला गया है कि भाई कितने रुपए 3 साल में 10% के रेट से 21,296 रुपीज बन जाएंगे। इट मींस आपको ये जो दे रखा है ये तो है हमारा अमाउंट। ये क्या दे रखा है आपने को? अमाउंट दे रखा है कितना? 21,296 रुपीज। हमें टाइम भी दे रखा है, टाइम जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दे रखा है? 3 साल, 3 इयर्स। आपको रेट भी दे रखा है जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना? 10% पर एनम। हमें फाइंड क्या करना है? इनिशियल वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल क्या आएगा ये हमें बताना है। तो अमाउंट पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। जब कंपाउंड की बात होती है उस केस में अमाउंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल विद इन ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर एन। यही फॉर्मूला होता है। आप कहोगे हाँ रे बाबा यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है उस केस में जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हो और अमाउंट हमें गिवन हो, प्रिंसिपल फाइंड करना हो, तो यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। मैंने कहा ठीक है ये करते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है प्लेस करते आते हैं। अमाउंट इज 21,296, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है 1 प्लस रेट दे रखा है कितना? 10%, 10 अपॉन 100, टाइम दे रखा है 3 साल। इस जीरो से ये जीरो की कहानी खत्म हो गई। आगे आते हैं 21,296 रुपीज इक्वल्स टू प्रिंसिपल। क्रॉस करेंगे, पहले क्रॉस से पहले एकदम लिख देता हूं 1 अपॉन 1/10 पावर में है 3। आगे बढ़ते हैं, देखो 21,296 इक्वल्स टू प्रिंसिपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 1 अपॉन 10 होल पावर कितनी है? 3। देखो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जस्ट वैल्यू प्लेस करी है और मैं आगे बढ़ा हूं। इसी चीज को अब देखो नीचे जगह नहीं है तो मैं आगे यहां कंटिन्यू करता हूं। 21,296 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। अब आपको पता है 10 प्लस 1 क्या होता है हमारे पास? 11 अपॉन 10 की होल पावर 3। सही होगी बात? आप बोलोगे बिल्कुल सही होगी। अब आगे बढ़ते हैं 21,296 इक्वल्स टू प्रिंसिपल, इसको ओपन करेंगे। 11 अपॉन 10 की होल पावर क्या है? 3 है। इसका मतलब 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 यही होता है। आप बोलोगे बिल्कुल यही होता है। अब ये जो 10 10 10 है, अब ये पहले सॉल्व कर लेते हैं। 21,296 इक्वल्स टू में प्रिंसिपल 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होता है? 1000 होता है। इसको क्लियरली यहां लिख देता हूं। सही होगी बात? लिख लिया। अब ये 1000 को लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो क्या होगा? इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 21,296 इंटू कितना हो गया? 1000 इक्वल्स टू में प्रिंसिपल, और ये 11 इंटू 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा तो क्या आ जाएंगे? डिवाइड में 11 इंटू 11 इंटू 11। अब कैंसिल आउट करते हैं। देखो 11 से कैंसिल आउट, 11 बन जाए 11, 11 से कैंसिल आउट हो कितने टाइम? 11 बन जाए 11, बचा कितना हमारे पास? 10, 10 बचा 102, 11 9 से 99 बचा 3 39, 11 3 जा 33 बचा 6 66, 11 6 जा 66। आगे देखो 11 बन जा फिर से 11, 11 से कैंसिल करते हैं। 11 बन जा 11, बचा कितना है अपने पास? 8 83, 11 7 जा 77 बचा कितना? 6 66, 11 6 जा 66। फिर से अभी एक और 11 बचा ये वाला, 11 बन जा 11, 11 से कैंसिल करेंगे। 11 बन जा 11 66, 11 6 जा 66। हमारा पास फाइनली आ चुका है 16 इंटू 1000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू आई है वो आई है 16,000। इनिशियल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी थी जो कि हमारे पास आ गई 16,000, यही हमें फाइंड करना था और प्रिंसिपल हमने फाइंड कर लिया है कि भाई 16,000 रुपए हमारा आंसर है। यही रुपए हैं जो 3 साल में 10% के रेट से 21,296 रुपीज हुए थे। क्या था हमारे पास पैसा? ये इतने रुपए थे भाई, 16,000 रुपए थे। एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं ताकि कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया जाए और एग्जाम में जब कभी भी ये क्वेश्चन आए और बहुत ही आसानी से हम कर पाए, इसके लिए रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पता था अमाउंट क्या है 21,296 रुपीज,
टाइम दे रखा था 3 साल, रेट दे रखा था 10% पर एनम, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना था। तो अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला लिखा हमने, अमाउंट प्लेस किया, प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट प्लेस किया, एन प्लेस किया, कैलकुलेशन करी और हमारे पास पी की वैल्यू आ गई 16,000। यही वो रुपए थे जो 3 साल में 10% के रेट से 21,296 रुपीज हुए थे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो कमेंट करना। आप जब कमेंट करते हो, आप जब लाइक करते हो, आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, सच में दिल से खुशी होती है और प्लीज आप हमें ये खुशी देते रहें। अच्छा लगता है जब हमारी फैमिली बड़ी होती है यूट्यूब की। तो इसी अच्छी बात के साथ आज इस वीडियो खत्म करते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया तो अच्छे से लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।